धनबाद जिले में झारखंड ई रिक्शा टोटो संघ के प्रवक्ता संतोष कुशवाहा के द्वारा धनबाद रेलवे स्टेशन दक्षिण छोर का दौरा किया गया, जिसमें स्टेशन रोड अध्यक्ष राजेश सिंह एवं मंडल के पदाधिकारी और टोटो चालक उपस्थित रहे। प्रदेश प्रवक्ता संतोष कुशवाहा ने कहा कि पार्किंग की मांग वर्षों से संघ जिला प्रशासन रेल प्रबंधक से मांग कर रही थी, जो अस्थायी रूप से पार्किंग मुहैया कराई गई, चूंकि निरंतर रेल प्रबंधक से भेंट कर मांग कर रहे थे। अस्थायी पार्किंग को लेकर संघ अपने संरक्षक को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन और बधाई देता है। अस्थायी पार्किंग होने से रेलवे राजस्व की उगाही होगी, अवैध पार्किंग की खात्मा होगा। पार्किंग की देखरेख में टोटो वाहन का परिचालन होगा, जो रेलवे प्रबंधक से निर्धारित शुल्क होगा। वहीं पार्किंग संचालन करने वाले वेंडर अगर गलत शुल्क लेते हैं तो संघ आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएगा। पार्किंग स्थल में कोई भी टोटो चालक से मारपीट या कोई असामाजिक तत्व के द्वारा कोई भी घटनाक्रम होता है तो पार्किंग के लिए वेंडर उनका काम है कि उसे लेकर प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई करे। 24 घंटा पार्किंग चला रहे वेंडर अपना व्यक्ति को जिम्मेवारी सौंपे। इसको लेकर पार्किंग स्थल के पास जो गंदगी और कचरा फैला हुआ है उसे लेकर साफ सफाई करवाए। पार्किंग स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने का काम करे, साथ ही निर्धारित शुल्क का रसीद प्रदान करे चालान वाले गाड़ियों नंबर के साथ। संघ ने यह भी स्पष्ट किया है। बताएंगे सर, एक बार फिर से ई रिक्शा टोटो संघ की ओर से फिर बदल देखने को मिला है, क्या कुछ कहेंगे इसमें से? सर्वप्रथम आपको चैनल को और झारखंड ई रिक्शा टोटो संघ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, जो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ रेल प्रशासन और जो अस्थायी यहाँ का जो पार्किंग लिए वहाँ और जिला प्रशासन तक जाएगी। चूँकि ये मांग पार्किंग को लेकर निरंतर पिछले हम लोग करीब 6-7 साल से मुद्दा गर्म था, पर किसी कारणवश जो कि है संघ विफल साबित हुआ। पर चूँकि दिलीप सिंह का प्रयास से और इनके द्वारा DRM महोदय से भी वार्ता 2-3 बार किए हैं, जो कि हम खुलासा कर देना चाहते हैं। क्योंकि मना किए थे कि जब तक हम काम को सफल नहीं करते हैं मेरा नाम नहीं आना चाहिए, पर काम सफल हो चुका है, इसलिए बताने में कहीं कोताही नहीं है कि पर्दे के पीछे जो हीरो थे वो दिलीप सिंह थे और दिलीप सिंह के जो चाहते लोग हैं वो थे कि टोटो चालक के लिए। हम कहना चाहेंगे कि जो भी पार्किंग निर्धारित की गई है, चाहे जो चिन्ह किया गया है, उसके अंतर्गत अगर मेरे टोटो चालक को कोई तरह का परेशानी उत्पन्न होता है पब्लिक के द्वारा, मानते हैं गुंडों के द्वारा, तो ये देखने का काम जो पार्किंग लिए है उनका है। चूँकि अगर मेरा जो शुल्क दे रहा है तो निश्चित तौर से उसमें लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या सुविधा मुहैया कराना चाहिए। आपको 24 घंटा का पार्किंग दी गई है तो 24 घंटा में आपके आदमी वहाँ मुस्तैद होना चाहिए। मेरे किसी भी चालक से हाथापाई अगर कोई करता है, कोई असामाजिक तत्व, तो उसमें प्रथम आपको FIR आपको लॉन्च करना चाहिए, जबकि मेरा टोटो चालक को नहीं। साथ ही जो गवर्नमेंट का शुल्क है जो लिया जाता है या चाहे जो आप वे किए हैं तो उसको एक निर्धारित चूँकि रिक्शा है, ये कोई डीजल से चलने वाला गाड़ी नहीं है, एक रिक्शा है। दूसरा इसका रिक्शा नाम दिया गया है, इसको सरकार भी बढ़ावा दे रहा है इसको इस क्षेत्र में। तो हम चाहेंगे कि ऐसा शुल्क हो जो इन लोग पर भारी ना पड़े, जो कि हम लोग का आंदोलन का रुख नहीं लेना पड़े। और हम मांग करते हैं जो भी एजेंट हैं, चाहे जो लिए हैं, वेंडर लिए हैं, उनका काम है कि बैठ के टोटो चालक के साथ बैठ के, संघ के साथ बैठ के और दोनों तरफ से समांतर बनाते हुए एक न्यूनतम शुल्क जो होना चाहिए, चूँकि आपको ही परेशानी ना हो, आप भी गवर्नमेंट का शुल्क दे के, टैक्स दे के, GST दे के, सारा चीज़ दे के आप आए हैं, तो ये चीज़ होना चाहिए। और अगर इसको कोताही अगर रखते हैं तो निश्चित तौर से आंदोलन का ये पृष्ठभूमि है। धन्यवाद। हम लोग बड़ा से बड़ा आंदोलन किए हैं, चाहे चैम्बर का हो, चाहे पुलिस प्रशासन के अगेंस्ट में हो, चाहे लाठी चलाने के अगेंस्ट में हो, चाहे किसी टोटो चालक के मारने के अगेंस्ट में हो, तो निश्चित तौर से ये भी आंदोलन का रुख बनेगा। पर हम नहीं चाह रहे हैं कि आंदोलन हो, क्योंकि लेने वाला भी पार्किंग यहीं का लोकल है और चालक भी लोकल है, और जो हम लोग समाज से भी, चाहे जो हम लोग टोटो संघ का जो नेता हैं, जो लीडर है, हम लोग भी लोकल हैं। इसलिए लोकल को देखते हुए परेशानी ना हो। और हम बोलेंगे कि अभी जो समस्या सामने आ रहा है कि एजेंट वहाँ पर नहीं है, टिकट वहाँ पर नहीं देता है, तो हमको भी चाहिए कि अगर एक दिन में 40 रुपया, 30 रुपया जो दिन निर्धारित है, तो टोटो के नंबर के साथ में टिकट कटना चाहिए। सुबह कट जाए कि भाई 30 रुपया आपका शुल्क हो गया, यहाँ से यहाँ तक, रात सुबह 6 बजे से लेके रात को 9 बजे तक चलेगा, ताकि वो रसीद उसके पास होना चाहिए। नहीं कि आप स्टैंड ले लिए हैं और जो चिन्हित एरिया से बाहर अगर आप कमांड कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है। हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से
इस पर चूँकि सरकार तक ही जाए, रेल प्रशासन तक जाए, DRM महोदय तक जाए, ताकि जो है अमन चैन से टोटो चालक जी सके और अपना हक आवाज़ को आगे बढ़ा सके। परिचय देंगे सर। प्रदेश प्रवक्ता झारखंड ई रिक्शा टोटो संघ।